सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने एक परम भगवदीय संत की कथा लेकर। कहते हैं संत का रोना किस भगवान से देखा जाएगा? जो संत अपना सर्वत्र प्रभु को समर्पित कर चुके हों, उनका रोना तो भगवान भी नहीं सहन कर सकते। तो आज जिस संत की हम आपके सामने कथा लेकर आए हैं, उनका नाम है श्री पद्म जी। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, आज का प्रसंग। कहते हैं श्री पद्म जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। आपके पास भगवान विष्णु की एक स्वर्ण प्रतिमा, हम पुष्टि मार्ग में प्रतिमा ना कहकर उसे स्वरूप कहकर संबोधित करते हैं, परंतु यहाँ कथा में प्रतिमा आया है, जिसकी वे आराधना करते थे। भक्त के लिए भगवान की प्रतिमा उसका प्राण धन होता है। कि स्वयं जैसे मैं आज भगवान की सेवा करता हूँ, ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, तो मेरे लिए मेरे मदन मोहन लाल जी मेरे प्राण हैं। ऐसे ही उनके लिए उनके प्राण धन थे। उनके इष्ट देव का साक्षात विग्रह होती है, जबकि चोर के लिए वह प्रतिमा मात्र स्वर्ण खंड होती है। क्योंकि वह तो चोर होता है, तो वह तो उसमें अपना खंड ही देखेगा कि उसे गलाकर बेचूंगा तो कुछ द्रव्य मिल जाएगा। एक बार की बात है, आप स्वर्ण प्रतिमा को एकांत में रख उसकी सेवा पूजा कर रहे थे। सहसा ही एक चोर की कुदृष्टि उस पर पड़ गई। उसने सुनसान एकांत स्थान देखकर वह स्वर्ण प्रतिमा और उस पर चढ़े आभूषण भी छीन लिए और भाग चला। अब तो श्री पद्म जी के प्राण विहल हो उठे। अत्यंत आर्त होकर आप भगवान को पुकारने लगे। भक्त वत्सल भगवान, भक्त का यह दुख देखा ना गया। उन्होंने कुछ ऐसी लीला रची कि उस चोर का जूता पैर से निकलकर और उसी के सर पे पड़ता रहता। वह चोर इधर उधर भागे, परंतु जूता पड़ना बंद ना हो। ऐसे ही उसकी बुद्धि चकित हुई। तुरंत भागा वह पद्म जी के चरणों में और जाकर गिरता पड़ता पास में आया और प्रतिमा और आभूषण चरणों में रखकर क्षमा मांगने लगा। आप तो परम करुणामय संत थे। आपके हृदय में क्रोध का लेश मात्र भी नहीं था। समझो, स्वरूप पाते ही आप ऐसे प्रसन्न हो गए मानो जैसे मृतक शरीर में प्राण पुनः प्रविष्ट हो जाए। अतः आपने उस दुष्ट चोर को तुरंत ही क्षमा कर दिया और आपके क्षमा करते ही चोर पर जूते पड़ने अपने आप बंद हो गए और उस चोर की भी मति सुधर गई। अतः वह चोर भी उन संत के सेवक के रूप में वहां रहने लग गया। ऐसे परम कारुणिक और सत हृदय भगवत संत हृदय भक्त थे पद्म जी। जिस प्रकार पद्म जल में खिला होता है, पर उसका पत्ता जल के संपर्क में होने पर भी उससे अप्रभावित रहता है, वैसे ही श्री पद्म जी भी इस संसार में रहते हुए भी सबसे अलग अप्रभावित थे। पद्म का पत्ता, पद्म का जो फूल होता है, वह फूल जल से बाहर निकला होता है और पत्ता जल से बीच में अलग हो जाता है, बिल्कुल जल के प्रभाव में ना होकर। तो कहते हैं ना, देखिए ऐसे ही कुछ संत ऐसे होते हैं जो संसार में होते हुए भी संसार से विरक्त रहते हैं, संसार से उन्हें कोई लेन देन नहीं होता है। तो ऐसे ही ये संत श्री पद्म जी रहते थे। तो प्रियजनों, ये कथा सुनकर यदि आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए। कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ
अस्तु।